राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम। साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक बात बताता हूं। खास बात है, जो कुछ करता है केवल अपने लिए करता है वो साधक नहीं होता, वो संसारी होता है। और जो कुछ करता है केवल संसार के लिए अथवा परमात्मा के लिए अथवा करता नहीं है प्रकृति के शुभ हो रहा है, ये साधना होती है। अपने लिए करने वाला साधक नहीं होता। ज्ञान मार्ग में न अपने लिए न दूसरे के लिए करेगा, क्रिया के साथ हमारा संबंध नहीं। विवेक शब्द आता है कि जड़ चेतन का विवेक, तो अपना चित्त स्वरूप चेतन स्वरूप है, अपने लिए करना बनता नहीं। क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, उसके करना क्या होगा? तो ऐसा अपना चेतन स्वरूप समझे तो अपने लिए करना नहीं है, हो रहा है प्रकृति के द्वारा। ये ज्ञान योग होगा। और सब कुछ भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये भक्ति योग हो जाएगा। और केवल संसार के लिए ही करते हैं, ये कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग ये है भौतिक साधना, और भगवान के लिए ये आस्तिक साधना। और करने अपने में करना नहीं, ये है आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना से उद्धार होता है, और भौतिक साधना से उद्धार होता है, और आस्तिक साधना से उद्धार होता है। तो सब परमात्मा है, ऐसा स्वरूप करके सबकी सेवा की जाए तो ये कर्मयोग है, पर भक्ति है इसमें। तो इस भक्ति को लेकर उद्धार हो जाता है। परंतु जिसकी परमात्मा बुद्धि नहीं होती, ना तो आध्यात्मिक तत्व समझ में आता, ना भगवान की आस्तिकता होती, वे भगवान है कि सेवा करें। किंतु ये संसार है, मैं ये संसारी हूं, ऐसी जिसकी बुद्धि है, तो उसके द्वारा भी साधन बढ़िया हो सकता है। साधन करने में आपकी जो धारणा है, उसी धारणा के अनुसार अपनी स्थिति रखते हुए आप साधन कर सकते हैं, पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं। पारमार्थिक उन्नति की जिज्ञासा आपकी ओर चाहिए, केवल उसकी जिज्ञासा, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य पारमार्थिक हो। मान्यता आपकी है जैसी कर जैसी, उसी मान्यता से परमात्मा चलते है। केवल परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, योगी बन जाऊं, किसी तरह से बंधन से छूट जाऊं, ये भाव आपका चाहिए। फिर आपकी जैसी स्थिति है, संसार को सत्य मानो तो साधन हो सकता है, संसार को असत्य मानो तो संसार से हो सकता है, संसार को अनिर्वचनीय मानो तो आप साधन हो सकता है। ये बहुत बढ़िया बात है। एक आप जैसे मानो उसी तरह से ही आपका साधन हो सकता है। मैं विशेष न जानता हुआ भी ऐसा कह देता हूं कि साधना आप पूछो जैसा बता दूंगा, आप जैसा बताओ वैसे ही, जैसा आप चाहो। मन संसार को सत्य मान करके साधन चाहो तो साधन बता देंगे, संसार को नाशवान मानकर चलो साधन बता देंगे। संसार है ये दिखता है ही नहीं, ऐसा मानो तो साधन बता देंगे।
इसमें कठिनता होती है। संसार को सत्य मानते हुए कैसे शास्त्र कर देंगे? संसार सत्य है, तो संसार को सत्य और असत्य बाधा नहीं देता है। बाधा देती है स्वार्थ बुद्धि, ये बाधा देती है। हम ले ले संसार से, ये बांधने वाला है। ज्ञान मार्ग पढ़ करके हम ले लें तो हम बांधने वाला है, और भगवान से हम ले लें तो भी कुछ बंधन होगा, इसमें जरा छूट जाते हैं। तो संसार से हम लेते हैं, ये बंधन होता है। संसार की सेवा करना है, तो संसार सच्चा है तो संसार की वस्तुएं भी सच्ची है। इन वस्तुओं के द्वारा सबकी सेवा करनी है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, दूसरों का काम धंधा कर देना है। इसके तीन भेद है। एक संसार का काम धंधा कर देना, घर का धंधा कर देना, मनुष्यों का काम कर देना जिसमें उनको आराम मिले, ये काम करना होता है। एक सेवा बुद्धि होती है कि इनकी सेवा बढ़ जाए, इनको आराम मिले, सुख मिले, सेवा बढ़ जाए। और सेवा से ऊंची बुद्धि है पूज्य बुद्धि, इनके पूजन हो जाए। तो काम करना तो नौकर भी कर सकता है, उसमें साधक के बिना नौकर भी कर सकता है। और वो नौकरी न ले, कुछ न चाह करके और सुविधा कर दो सबके लिए, तो साधन हो जाएगा। नौकरी न लेकर के, किसी से कुछ न चाह करके सबके सुख विदा हो जाए, कैसे आराम मिले, सबको आराम कैसे मिले, तो ये कल्याण करने वाली बात हो जाएगी। एक हमने बात सुनी थी, वो याद आ गई अचानक। हम रास्ते जा रहे हैं, बीच में पानी आ गया, गंदगी पड़ी, गंदा पानी पड़ा है, रास्ता इधर है नहीं। और उस घर जाकर कितना जावे, इतना छोटा बड़ा है कुछ, तो उसके भीतर एक बीच में पत्थर रख दिया। वो पत्थर पर रख करके सुख स्वाद भी जा सकते हैं, ऐसा किसी ने पत्थर रख दिया। उसको जब परमात्मा की प्राप्ति हुई, उसको बैतरणी नदी में सहारा मिल गया, डूबा नहीं, उतर गया उससे, केवल इतने से। सुनिए, तो क्या हुई कि भाई लोग कैसे के ऊपर उल्लंघन करेंगे, तो एक पत्थर रख दिया बीच में, तो आदमियों को आराम मिलता है कि नहीं? आप भी कहीं जाओ, बीच में पत्थर मिल जाए तो आराम मिलेगा कि नहीं? तो सेवा हो गई ना, इस सेवा से कल्याण होगा। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, कोई मान नहीं, बढ़ाई नहीं, रुपए पैसे नहीं, कुछ लेना नहीं है, केवल सबकी सुविधा कैसे होती है सोचा है, तो ये भी कल्याण करने का साधन होता है। ऐसे दूसरों को सुविधा कर देना, रास्ते में कांटे करे दूर कर दिया, पत्थर पड़ा दूर कर दिया, उसको ठीक कर दिया, तो ये बिल्कुल भौतिक साधना है, होने से कल्याण होता है। अपने ले लिया कि लोग भला कहेंगे, वो आदर करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तो वो साधन नहीं बना, वो व्यापार हो गया, सौदा हो गया। चीज दे दी, रुपया ले लिया, रुपया दे दिया, चीज ले ली, व्यापार है ये। अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं, कोई महिमा की नहीं, कोई आराम की नहीं, मनुष्यता के नाते सुविधा कर दी तुम्हारी जगह रास्ते में चलते हुए। तो एक बात मैंने सुनी है, जैसे ये पहले सुनी बात है, रास्ते में कांटे पड़े हैं, कांटे वाली चीजें की लकड़ियां पड़ी है, छोटी सी कांटा पड़ा है, तो उसमें कोई जाने वाला देखता है तो वो कहता है कोई सभ्य आदमी इस रास्ते नहीं चला है। सभ्य आदमी चलता तो कांटा बीच में नहीं रहता, एक तरफ कर देता। वो मनुष्यता वाला मनुष्य नहीं चला जिसमें मिनक पड़ा हो,
तो कांटा पीछे पकड़ना पड़ा है, नहीं तो लकड़ी चटूतर कर देता। तो एक आदमी की पहचान है, ये बिल्कुल भौतिक साधना है। सुविधा कर देना, दूसरों के लिए सुविधा, हर एक तरह से आराम कर देना, ये स्वभाव बना लो तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। फल न चाहो, महिमा नहीं चाहो, आदर नहीं चाहो, पैसा नहीं चाहो, कुछ भी नहीं चाहो, केवल सुविधा करना हमारा काम है, चाहना हमारा काम नहीं है। अरे हमारे लिए करोगे तो हिरण्याक्ष हो जाएगा। मैं नहीं मरूं किसी तरह से, अपने लिए करना, अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके हित के लिए। तो ये भौतिक साधना है, ऐसे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हरेक की सुविधा कैसे हो, हरेक को आराम कैसे हो, हरेक का भला कैसे हो, हरेक का कल्याण कैसे हो, ये बात फिर आ जाती है। तो हरेक का कल्याण होगा नहीं होगा, तुम्हारा जरूर होगा, करोड़ों का भी होगा। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति, तत्काल शांति है। ये त्याग की महिमा है, ये त्याग है। हर एक सुख सुविधा कर देना, साधारण आदमी दी, साधारण बात दी गई है, पर कल्याण करने वाली। ऐसे आप सेवा करो और उसमें अगर ये मान लो कि सब में परमात्मा है, उस परमात्मा की सेवा कर रहे हैं तो कल्याण हो जाएगा। अरे परमात्मा का पूजन करना शुरू कर दो तो और तेज है। पूजन क्या? जैसे भगवान को चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, ये पूजन करते हैं। ऐसे पूजन रूपी परमात्मा, इनका पूजन करो। वही कांटा दूर किया पूजन रूप से, वही जल पिला दिया पूजन रूप से, वही रास्ता बता दिया पूजन रूप से, सुविधा कर दी पूजन रूप से, रेल में चढ़ने वालों को अवकाश दे दिया पूजन रूप से, टूटी पर जल भरने के लिए गए पूजन रूप से अवकाश दे दिया दूसरे को। अपने रीति भी रह गए, पर उन्हें पूजन हो जाए, ठाकुर जी है, इनकी पूजा हो जाए। ऐसे काम कर दो तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, वासुदेव सर्व रह जाएगा। ऊंचे से ऊंची स्थिति बताई है, वो स्थिति हो जाएगी। जब ये पूजन हो जाएगा, संसार ये परमात्मा का है और परमात्मा का भी वस्तु है, और संसार में परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा का पूजन करता हूं मैं। ऐसा करके उसको पूजन किया जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, उसमें आनंद आएगा। सेवा करने में प्रसन्नता होती है, सेवा से ही पूजन में आनंद ज्यादा आता है। जैसे हम शरण चापी करें और उसमें आनंद आता है, तो शरण चापी सेवा हुई, मन पूजन में शरण को छू नमस्कार किया, उस रोमांच विचार गदगद हो जाए, ये पूजन हुआ। सेवा में तो चरण चापी करने से आराम पहुंचा, इसमें आराम तो नहीं पहुंचा, परंतु हमारी बुद्धि साक्षात परमात्मा है अथवा संत है अथवा भगवान का प्यारा है, ऐसा का चरण छुआ, चरण छुए मात्र में रोमांच होता है, गदगद हो जाता है। तो वो सेवा से तेज हो गया पूजन बुद्धि वाला। ऐसे नहीं उसको आराम क्या पहुंचो, उसको आराम पहुंचो, साक्षात परमात्मा है। ऐसे चरण चापी का भक्त मिल जाए फिर तो करने क्या है, बहुत ही बढ़िया। पूजन भी हुआ, चरण चापी सेवा भी हो गई। तो पूजन बुद्धि से काम किया जाए तो संसार नहीं रहेगा, वो संसार भगवान का स्वरूप हो जाएगा, वासुदेव स्वरूप हो जाएगा। संसार विरुद्ध होता अपने सुख के लिए तो नरकों में देने वाला हो जाएगा। ये बात मैंने बहुत बार कही है। संसार भगवत स्वरूप है और संसार दुखालय है, दोनों बातें सच्ची है। सुख चाहते हो तो ये दुखालय है, और सेवा भी केवल सुख पहुंचा, आराम पहुंचाना, सेवा करना, ऐसा भाव हो जाए तो ये परमात्मा का स्वरूप है साक्षात। कल्याण हो जाए। अपने नहीं लेना है, अपने तो भगवान से भी आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी नहीं बनना है, अपने तो सेवा ही करना है। वासुदेव सर्वम, ये अपने बंधन होता है लेने से,
और त्यागने से बंधन खुल जाता है। जैसे जल में खड़े रहकर आप जल को से लेते हो, ऐसे डूब जाओगे, ऐसे लिया जाए पानी को ऐसे तो डूब जाएगा, और ऐसे हाथों से दबाया जाए तिर जाओगे। संसार समुद्र है, लिया तो डूब जाओगे, और दबा दिया, लिया नहीं, त्याग कर दिया, तिर जाओगे। आपने एक सरोवर में डुबकी लगाई, स्नान करते हुए पानी में डुबकी लगा दी, डुबकी लगाने पर आपके ऊपर पानी, मणोबंद पानी आ गया, 20-50 मण पानी आ गया ऊपर, आपके ऊपर बोझ नहीं लगेगा, बोझ लगेगा। और एक लोटा भी हाथ में ले दिया, मेरा जल है, तो बोझ लगेगा। 100 मण पानी आ जाए ऊपर, बोझा नहीं लगेगा आपको। और शेर भर ले लिया हाथ में तो बोझा लगेगा। वो मेरा नहीं है और ये मेरा है, ये बोझ मेरापन में है, चीज में नहीं है। जितना बोझ है वो मेरापन में है। निर्ममो निरहंकार से शांति में निगच्छति। निर्मम और निरहंकार होता है, शांति को प्राप्त होता है। तो ममता रहित ऐसे हो तो वो क्या होता है, वो बस बोझ नहीं देता। गहरे पानी में डुबकी लगा दो, बाहर नहीं आएगा, आपके ऊपर बाहर नहीं आएगा। पानी तो है पर बाहर सब पृथ्वी पर पड़ा है, बोझा सब पृथ्वी पर पड़ा है, आप पर नहीं आएगा। अपना मान लो, घड़ा भर कर ले लो कंधे पर, बोझ हो जाएगा। जहां अपना किया और फंसे, गीता ने खास बात बताई है, त्याग, निष्काम भाव से काम करो। ये गीता का कर्म योग है, बड़ा विचित्र योग है, ये कल्याण करने वाला है। तो इसमें क्या दूसरों के लिए घर में रहते हुए एक एक सदस्य, मैं सबका सेवक हूं, ये सब मालिक है। दूसरा समझे कि मैं सेवक हूं, ये मालिक है। 10 सदस्य है घर में, मालिक एक भी नहीं, सेवक 10 के 10 चला नहीं जा रहा। हमारी दृष्टि में 9 मालिक है, मैं सेवक हूं। आपकी दृष्टि में आप सेवक और मालिक है। मूल में मालिक कोई हुआ ही नहीं, तो मालिक हो गया परमात्मा, तो कल्याण हो गया। अपने मालिक हो गए तो फंस गए, बंध गए। कितनी बढ़िया युक्ति है, सच्ची बात है। अपने घर के सदस्यों को, घर को, रुपये पैसे को लाए नहीं, और रहते हुए परिवर्तन कर सकते नहीं, और जाते हुए साथ ले जा सकते नहीं। और मेरा किस लिए? बंधन के लिए, केवल नरकों में जाने के लिए। और क्या उपयोग है बताओ? आप बताओ, इतने बैठे हो, मेरा मानने का उपयोग क्या हुआ? जन्म मरण। अरे मेरा न माने क्या होगी? मुक्ति। कितनी सीधी बात, कितनी सरल बात। वो वेदांत पढ़ने से कल्याण होता है, वेदांत पढ़ने से नहीं है कल्याण, तो त्याग से है। त्याग बंधन हो जाएगा, त्याग नहीं हो तो बंधन हो जाएगा, त्याग करो तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये त्याग हुआ है, हमारे नहीं है। किसी क्षेत्र में कहीं भी रहे, दूसरों को सुख कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल उत्सव होता ही रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ये भाव रहना चाहिए। कैसे सबको आराम पहुंच सकता है? सोचे तो यही सोचे मन से, कैसे आराम पहुंचा, करे तो कैसे आराम पहुंचे, चिंतन करे तो चिंतन के द्वारा भी सबको आराम कैसे पहुंचे, सबकी सुविधा कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिल जाए, ऐसे विचारों का कल्याण हो जाएगा।
ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ। समाधि से वो शक्ति मिलेगी जैसे सौ की सेवा हो जाए। जैसे राक्षस लोग, हिरण्याक्ष ने तप किया, एक पैर पर खड़ा रहा, एक पैर पर। कागे से समान किसी ने तप नहीं किया, ऐसा वर्णन आता है। अंत में क्या कि मैं मरूं नहीं, ये हुआ। केवल दूसरों को सुख हो जाए, कल्याण हो जाएगा। तो तपस्या करके भी, ध्यान लगा करके, समाधि लगा कर भी ये विचार हो जाए कि सुख कैसे सुख हो, सुख कैसे आराम हो, सुख कैसे। राजा रंतिदेव ने ऐसा किया। भागवत कथा, रंतिदेव कथा, कितने दिनों तक भूखा रहा, 27 दिन बताया, 48 दिन भूखा रहा, 48 दिन सब खिला पिला दिए, सब भूखा रहा। उसके बाद एक लोटा पानी, थोड़ा पानी पी, एक गिलास पानी और थोड़ा अन्न और खीर, या 3 चीज मिली। याद है क्या मिली? 3 चीज मिली। उसके मांगने के लिए आ गए तो उनको दे दिया। थोड़ा बहुत खाना चाहते थे, इतने में एक चांडा लाया कुत्ता लेकर के, मेरे कुत्ते भूखे हैं, तो वो खिला दिया। अन्न तो खत्म हो गया। अब पानी पीने की बारी आई, इतने में एक प्यासे मरता आया कि मैं प्यासे मर रहा हूं, और वो पिला दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। समझे? देव कथा। तो दूसरों को सुख पहुंचाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारायण।